क्या सिर्फ मेदवेदेव की तरफ से ही नहीं है, बल्कि रूस की पार्लियामेंट से भी सुनाई दे रही है। रूस की संसद में एक बार फिर अमेरिका का नाम लिया गया है। अमेरिका के उस हिस्से का जिक्र किया है जो किसी जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था। रूसी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी, अगर रूस की जब्त संपत्ति की तरफ नजर भी उठाई गई तो फिर बात अलास्का तक पहुंच जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। रूस अमेरिका की लड़ाई बर्फिस्तान तक आई। इस बार अलास्का पर होगा वर्ल्ड वॉर। रूस के सबसे सीनियर एमपी रूसी संसद के स्पीकर ने एक बार फिर सनसनीखेज बयान दिया और इस बार अमेरिका के साथ नए वॉर जोन का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। व्याचेस्लाव वोलोडिन ड्यूमा के स्पीकर ने सीधे तौर पर अमेरिका की जमीन को कब्जे में लेने की चेतावनी जारी कर दी। रूसी संसद में सबके सामने वोलोडिन ने कहा, अगर रूस के जब्त किए हुए पैसे या फिर संपत्ति से यूक्रेन को दोबारा बनाने का काम हुआ, रूस के पैसे से यूक्रेन को दोबारा बसाने की कोशिश हुई, तो फिर हमें भी कुछ न कुछ वापस लेना होगा। हमारे अच्छे बर्ताव को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हमारे पास जवाब देने के लिए काफी कुछ है। अमेरिका एक इलाका हमेशा ध्यान रखे, अलास्का। वोलोडिन ने अलास्का की बात क्यों की, इसका रूस से क्या कनेक्शन है, ये समझें। लेकिन पहले अलास्का की कुछ डिटेल समझ लेते हैं। अलास्का नॉर्थ अमेरिका का इलाका है। ये 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। ज्यादातर वक्त तापमान माइनस में रहता है। यहाँ से रूस का बॉर्डर 55 मील की दूरी पर है, जो बेरिंग स्ट्रेट्स की वजह से बटा हुआ है। यानी ये जगह रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। असल में रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हुए। पूरे देश का आर्थिक तंत्र बैठ गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 महीने से जारी इस युद्ध में अभी तक यूक्रेन का $750 बिलियन का नुकसान हो चुका है। कई देशों ने यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने का ऐलान किया है, लेकिन कुछ देशों और संगठनों का मानना है कि रूस की ही जब्त की हुई संपत्ति से यूक्रेन को दोबारा खड़ा किया जाए। कहा गया है कि इसमें रूस की जब्त की गई $300 बिलियन वाली करेंसी को भी शामिल किया जाना चाहिए। कनाडा ने इस पर मुहर लगाई है, जबकि ईयू में भी इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। हालांकि इस आइडिया को लेकर अमेरिका खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन उसका कहना है कि इस दिशा में सोचा जा रहा है। यही वजह है कि अब रूस की तरफ से खुले तौर पर धमकियां दी जा रही हैं और उन इलाकों को वापस लेने की मांग हो रही है जो कभी रूस का हिस्सा थे, फिर चाहे इसके लिए बर्फ में बारूदी मिसाइलों का मुंह क्यों न खुलना पड़े। यह देखना जरूरी है, अलास्का और रशिया का संबंध क्या है। आइए देखते हैं। ऐसे रूस से यूएस गया अलास्का। 30 मार्च 1867 तक अलास्का रूस का हिस्सा था। नंबर 1, 70.2 लाख डॉलर में अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा। चेंज करें यहां पर। तब कुछ जानकारों ने इसे मूर्खतापूर्ण सौदा कहा था। अलास्का जनवरी 1959 तक आधिकारिक रूप से यूएस का राज्य नहीं बना। अलास्का पर रूस का कब्जा न होने के बावजूद यह इलाका उसके नजदीक है। रूस के डियोमेडे आइलैंड और अलास्का के लिटिल डियोमेडे आइलैंड के बीच सिर्फ 3 मील की दूरी है, 3 माइल्स। अलास्का के मेनलैंड और रूस के बीच की दूरी सिर्फ 55 मील की है। सोचिए आप सलाह।